हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक रात की दुल्हन अंतिम भाग। रोहित पलंग पर बैठ गया और उसने पूनम से कहा, क्या एक कप चाय मिलेगी? पूनम ने मुस्कुराकर रोहित को देखा। आज तो आपकी सुहागरात है, आपके लिए तो एक गिलास दूध तैयार किया है मैंने, वो भी केसर वाला। कहो तो ले आऊं? रोहित थोड़ा सोचने के बाद कहा, नहीं, अभी तो चाय की इच्छा हो रही है। अगर चाय बना सकती हो तो बहुत मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी कैसे? आप तो मेरे सरताज हैं, आपका हर हुक्म मेरे सर आंखों पर है। अभी बनाकर लाती हूँ चाय। और वह किचन में चाय बनाने चली गई। पूनम चाय बनाकर ले आई। एक कप रोहित को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद ने ले लिया। रोहित अपना कप पूनम के होठों के पास ले गया और बोला, एक सिप लेकर इसे मीठा बना दो पूनम। पूनम ने रोहित की आंखों में देखा, वहाँ प्यार का समुंदर लहरा रहा था। उसने मुस्कुराकर रोहित को देखा और एक सिप ले लिया। उसने भी अपना कप रोहित के होठों से लगा दिया और आंखों में प्रेरणा निवेदन कर लिया। रोहित ने भी एक कप उसके कप से ले लिया। अब चाय और मीठी लगने लगी थी। स्वाद भी भावना के अनुरूप होता है। प्रेमी प्रेमिका के होठों में शहद होता है। उनके होठों से जो खाद्य या पेय सामग्री लग जाएगी, उसकी मिठास स्वतः ही बढ़ जाएगी। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा था। चाय समाप्त कर पूनम ने रोहित को उसका दूल्हा वाले कपड़े दे दिए पहनने के लिए। रोहित गुमसुम सा सोचता ही रहा। पूनम बोली, अपनी ख्वाहिश पूरी कीजिए ना। रोहित अनमना सा बैठा रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो पूनम उसे छेड़ते हुए कहा, उस दिन भी आपने कुछ नहीं किया था। उस दिन मुझे दुल्हन बने देखना चाहते थे आप, इतनी सारी व्यवस्थाएं भी की। जब आप दूल्हा बनने का वक्त आया तो आप फिर से पीछे हटने में लग रहे हैं, ऐसा क्यों? रोहित काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर वह पूनम का हाथ पकड़कर बोला, उस दिन तो मैं केवल एक रात का दूल्हा बनना चाहता था, पर आज सोच रहा हूँ कि एक रात का ही क्यों, हर रात का बन जाऊँ तो क्या बात है। बोला, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? इस बार पूनम बहुत देर तक सोचती रही। फिर बोली, यह मेरा परम सौभाग्य होगा, परंतु गांव के लोग क्या मुझे तुम्हारी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? क्या तुम्हारी माँ मुझे बहू के रूप में स्वीकार कर पाएगी? पूनम का चेहरा उदास था। रोहित सोचता रह गया। काफ़ी देर सोचने के बाद वह बोला, मुझे 1 महीने का समय दो पूनम, 1 महीने बाद बताऊंगा तुम्हें इस बारे में। और हाँ, क्या तुम मेरी 1 माह तक इंतज़ार कर सकोगी? पूनम ने आश्चर्य से रोहित को देखा और कहा, 1 महीने क्या, सारी उम्र इंतज़ार करूंगी आपका। और वह रोहित से लिपट गई। रोहित ने भी उसे बाहों में कस लिया और उसके अधरों पर अपनी निशानी अंकित कर दी। पूनम से अलग होते हुए रोहित बोला, मैं अब जा रहा हूँ, 1 महीने बाद आऊँगा, तब हम शादी करेंगे। और फिर पूनम ने उसके होठों पर हाथ रखते हुए कहा, इतने ऊंचे सपने मत दिखाओ ना, अगर टूट गए तो बहुत दुख होगा। मैं इस दहली पर बैठी रहकर जिंदगी भर आपका इंतज़ार करूँगी। पूनम ने रोहित के पैर छू लिए। रोहित चला गया। ठीक 1 महीने बाद रोहित पूनम के पास आया और बोला, मैं आ गया हूँ पूनम, चलो यहाँ से दूर चलते हैं, इतनी दूर की जहाँ कोई हमें जानता तक नहीं हो। वहाँ एक अलग दुनिया बसाएंगे हम दोनों, बिना कोई प्रश्न पूछे। क्या मेरे साथ चलोगी? पूनम रोहित को देखती रही और बोली, मुझे 1 घंटे का समय दो, बस मैं अभी आई। और वह दूसरे कमरे में चली गई। ठीक 1 घंटे बाद अपने कमरे से निकली तो वह एक सूटकेस के साथ चलने के लिए तैयार थी। दोनों चल दिए। बाहर फ्लैट का मालिक खड़ा था। पूनम ने चाबी उसे सौंपते हुए कहा, ये लीजिए चाबी, किराया आपके खाते में जमा कर दिया है। वहाँ जो सामान पड़ा है उसे गरीबों में बांट देना। रोहित पूनम को लेकर कार में बैठ गया। 7-8 घंटे की यात्रा करने के बाद रोहित और पूनम एक कस्बे के एक घर के सामने खड़े थे। पूनम ने पूछा, किसका घर है ये? तुम्हारा, रोहित ने मुस्कुरा कर कहा। मेरा? आश्चर्य से बोली पूनम। हाँ तुम्हारा। अंदर चलो, यहाँ सब कुछ यहीं बाहर ही करना है। रोहित के होठों पर शरारत खिलने लगी। पूनम शर्मा गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि रोहित ने ये सब कब कर लिया। वह घर के अंदर दाखिल हुआ तो रोहित ने अपनी माँ से उसे अपनी माँ से मिलवाया। पूनम ने अपनी सास के पैर छुए। इतने पूनम की मम्मी पापा एक कमरे से निकलकर पूनम के सामने आ गए। उन्हें देखकर पूनम खुशी से पागल हो गई और अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखें बरस से पड़ी। उन्हें कृतज्ञ नजरों से रोहित को देखा। याद है पूनम, मैंने 1 महीने का वक्त मांगा था तुमसे। इस 1 महीने में यही सब क्या है? अपने गांव का पुश्तैनी मकान दुकान सब बेचकर यहाँ एक मकान और एक दुकान खरीद ली है।
माँ को मना लिया और तुम्हारे मम्मी पापा का पता कर उन्हें भी मना लिया है। दोनों के मम्मी पापा का आशीर्वाद के बिना कैसी शादी। आओ पंडित जी अब अपना काम शुरू कर दो। क्या पता मोहतरमा का मूड चेंज ना हो जाए कहीं, इसलिए जल्दी से फेरे करवा दो। रोहित पूनम को छेड़ता हुआ बोला। उत्तेजना में पूनम सबके सामने रोहित से लिपट गई। पंडित जी ने श्लोक वचन शुरू कर दिए। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।